नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अधिकांश भारतीय बच्चों में आयरन की कमी की वजह से कुछ इस प्रकार के लक्षण शरीर में पाए जाते हैं, जिसके वजह से न ही उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और न ही उनको शारीरिक रूप से ग्रोथ दिया जा सकता है, जिसके वजह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनके शरीर में कई प्रकार के संक्रमण जो है छोटी शिशु आयु वर्ग से ही शरीर में आने लगते हैं। तो आज मैं आयरन की उपयोगिता और हीमोग्लोबिन को कैसे बच्चों में बढ़ाया जा सकता है और उसके कमी के कारण और उसके कमी के लक्षणों के बारे में इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके भेजें। पहले तो जानिए आयरन की उपयोगिता क्या है। आयरन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बॉडी में हीमोग्लोबिन को तैयार करने का काम करता है। उसके साथ साथ प्रोटीन जो है रेड ब्लड सेल्स में आयरन के द्वारा ही बनाया जाता है, फिर रेड ब्लड सेल्स के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। इसके साथ साथ ये मसल मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर में फिजिकली ग्रोथ लाता है। उसके साथ साथ नर्व में डेवलपमेंट का काम करता है, सेल के फंक्शनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है और शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स को बनाता है। ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ को तो आयरन का जो मात्रा जितनी आवश्यक है वो माँ के दूध से मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसे बच्चे भी हैं जिनको माँ का दूध उपलब्ध नहीं है, तो उनको फोर्टिफाइड फार्मूला जो भी देते हैं पेरेंट्स, उसके माध्यम से आयरन की आवश्यकता होती है। तो कई बार देखा गया है कि आयरन का धीरे धीरे अभाव बनने लगता है। शुरुआत में लक्षणों में चेहरे पर एक तरीके का पीलापन जैसा एहसास हो सकता है, चिड़चिड़ापन जैसा आएगा, खाना नहीं खाने की एक टेंडेंसी आ सकता है। लंबे समय के बाद देखा जाता है कि ग्रोथ नहीं हो पा रहा, शरीर आगे नहीं बढ़ रहा, शरीर के ब्रेन का अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा, कई तरह के इन्फेक्शंस बराबर आ रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा है, थकावट और कमजोरी बना रहेगा, पूरा शरीर पीलेपन जैसा आएगा। कई बार हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर होने लगता है, बिल्कुल खाना पीना कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, वेट गेन नहीं हो पाता है, इसके साथ साथ थकावट बना हुआ रहता है, सर भारी लगेगा। कई बार बच्चे जो हैं इतने वीक हो जाते हैं कि उनकी हीमोग्लोबिन कम होकर के संपूर्ण रूप से वो एनीमिया की स्टेज में भी कई बार बच्चे आ जाते हैं। बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है पढ़ाई में। कई बार रिसर्च में ये पता चला है कि जिन बच्चों को चाय पिलाया जाता है या चाय पीने की आदत है, रिसर्चर्स का मानना है, जो शोध करता है उनका मानना है कि चाय में टैनिन नामक तत्व के वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और चाय ज़्यादा पीने वाले बच्चों को पेट हमेशा भरा हुआ एक टेंडेंसी बना हुआ रहता है, जिसके वजह से फिर वो खाना पीना भी कम खाने लगते हैं। लेकिन इनके बावजूद भी ये ज़रूर है कि आपको ध्यान रखना होगा बच्चे के जो डेली रिकमेंडेड डोजेज है आयरन के, ये एज ए पेरेंट्स आपको समझना चाहिए कि बच्चों को आवश्यक है। 0 to 6 मंथ के बच्चों को 0.27 मिलीग्राम पर डे आयरन की आवश्यकता होती है। 6 से 12 महीने के बच्चों को करीब करीब 11 मिलीग्राम पर डे की आवश्यकता होती है आयरन की। 1 से 3 साल के बच्चों को 7 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है प्रतिदिन आयरन की और 4 से 8 साल तक के बच्चों को 10 मिलीग्राम प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता है। कई बार प्री टर्म बेबी और जो बच्चे अंडरवेट पैदा हुए हैं उनको आयरन की कंजम्पशन पर डे थोड़ा और ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आयरन का कंजम्पशन बढ़े शरीर में और या एब्जॉर्प्शन बढ़े, तो आपको विटामिन सी का ऑप्शन चुनना चाहिए। विटामिन सी को आप आयरन के साथ में कंबाइन करेंगे तो हीमोग्लोबिन बनाने में आसानी होगा। मैं कुछ विटामिन सी रिच फूड बताऊंगा जो आप बच्चों को दे सकते हैं, जैसे ऑरेंज जूस, संतरे का जूस या संतरा, आप ग्रेप फ्रूट को दे सकते हैं, कीवी को दे सकते हैं, ब्रोकोली को बच्चों को दे सकते हैं, टमाटर का प्रयोग करा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी का प्रयोग करा सकते हैं, शिमला मिर्च भी आप दे सकते हैं, पपाया बहुत अच्छा माना जाता है विटामिन सी के लिए, और मीठा आलू और खरबूजा का प्रयोग आप भरपूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप आयरन रिच फूड के बारे में बात करूं तो आप दुबला मांस, लीन मीट जिसे कहते हैं, वो दे सकते हैं।
इसके साथ साथ फोर्टिफाइड सीरियल्स आता है, बीन्स आता है, पालक आप दे सकते हैं, पालक का जूस निकाल के भी दे सकते हैं, किशमिश और कई प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप सम्मिलित कर सकते हैं आयरन को बढ़ाने के लिए। कद्दू के बीज का, अंडे का रेगुलर प्रयोग करा सकते हैं, ग्रीन पीस, हरे मटर जो हैं, इसके साथ साथ जितने भी नट्स आते हैं, पीनट्स हो, आलमंड्स हो, इनका प्रयोग आप करा सकते हैं। टोफू जो सोया मिल्क से दही में कन्वर्ट करने के बाद दही को फिर पनीर में कन्वर्ट करके बनाया जाता है, टोफू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग बच्चे के डाइट में रखेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी जो एनीमिया बच्चों में पाया जाता है या लोहे की कमी के वजह से जो हीमोग्लोबिन कम बनने की स्थिति है बच्चों में, वो निपटारा हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे कहे गए तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे और बच्चों को ज़्यादा चाय नहीं देंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका बच्चा स्वस्थ बना रहेगा और आयरन की डेफिशिएंसी से होने वाले कई प्रकार के संक्रमण और इम्यूनिटी नहीं बढ़ाने की स्थिति भी बिल्कुल ये ठीक हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी चिकित्सकीय सलाह है तो मिलना की आवश्यकता है तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।